हेलो एवरीवन। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम आज लैटिसेस का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। और जो लैटिस का टॉपिक है फ्रेंड्स, वो जो हमने पिछले प्रीवियस वीडियोस में देखा था पोसेट के टाइम पे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, उन सब से ही रिलेट होता है। सो बेसिकली क्या है, यहाँ पे लैटिस को कवर करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि जॉइंट सेमी लैटिस और मीट सेमी लैटिस क्या होते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊँ, जॉइंट का मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, आप सिंपल इसको देख सकते हैं कि जो जॉइन होता है इसको हम बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, और इसको हम इस तरह से शो करते हैं। अब जॉइंट सेमिलेटिस होती क्या है? सो इफ इन ए पोसेट फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट अ जॉइन और लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट, देन द पोसेट इज कॉल्ड एज जॉइंट सेमिलेटिस। अब जब हमने लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात की थी प्रीवियस वीडियो में, तो हमने देखा था कि एक पोसेट के अंदर अगर हम एक सबसेट लेते हैं तो उस सबसेट के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि अपर बाउंड कौन सा है, लोअर बाउंड कौन सा है। बट यहाँ पे जब हम लैटिसेस की बात कर रहे हैं, जॉइंट सेमिलेटिस की बात कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को जनरलाइज कर रहे हैं। अब हम एक पोसेट के सबसेट की बात नहीं कर रहे, एक पोसेट के हर पेयर के एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो जैसे अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूँ, तो इस डायग्राम में पेयर ऑफ एलिमेंट्स देखो कौन कौन से होंगे। ए बी होगा, बी डी होगा, सी डी होगा। इसके अलावा एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो ए सी भी एक पेयर है, ए डी भी एक पेयर है, सी डी भी एक पेयर है। तो अब हमें क्या करना है, हर पेयर ऑफ एलिमेंट, जितने भी पेयर्स आपके पास हैं, हर पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए देखना है कि लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। अगर लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट, तो उस पोसेट को हम बोलेंगे कि वो एक जॉइंट सेमी लैटिस पोसेट है। ठीक है, अब देखो इसमें सिंपल सी बात है कि पहले आपको पता करना है कि अपर बाउंड है या नहीं है। तो अगर आपको अपर बाउंड मिल गया, फिर आप चेक करोगे कि उसमें लीस्ट अपर बाउंड है या नहीं। तो इसको करने का सिंपल तरीका क्या है कि सारे पेयर ऑफ एलिमेंट्स के लिए चेक करने से अच्छा है आपको एक ऐसा पेयर ऑफ एलिमेंट ढूंढो जिसके लिए आपको लिस्ट अपर बाउंड नहीं मिलता। अगर आप ऐसा ढूंढ लेते हो तो आप कह दोगे कि ये जॉइंट सेमी लैटिस नहीं है। ठीक है, जैसे ये दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इन दो क्वेश्चंस को हम देखेंगे। सबसे पहले ले लेता हूँ, चलो मैं सिंपल आपको बताने के लिए ए बी। अब ए बी के अपर बाउंड कौन कौन से हैं? ए बी के अपर बाउंड मिलेंगे आपको बी, सी और डी। ठीक है, अब बी सी डी में से लीस्ट अपर बाउंड कौन सा मिल गया? बी। सो हेयर फॉर ए बी द लीस्ट अपर बाउंड इज बी। ठीक है, बट मैंने क्या कहा है आपको कि सिंपल करने के लिए, जल्दी करने के लिए आप वो पेयर ऑफ एलिमेंट ढूंढो जिसके आपको नहीं मिलेंगे लीस्ट अपर बाउंड। तो आप ले लो सी डी। अगर आप सी डी देखोगे, सी डी का तो कोई अपर बाउंड ही नहीं है, बिकॉज सिंगल टॉप नहीं है। अब अगर सी डी का अपर बाउंड नहीं है तो लीस्ट अपर बाउंड हो ही नहीं सकता। तो हम कहेंगे दिस स्ट्रक्चर इज नॉट अ जॉइंट सेमी लैटिस बिकॉज फॉर अ पेयर सी डी देयर इज नो लीस्ट अपर बाउंड। ऐसे आप बहुत सारे अलग अलग पेयर्स भी देख सकते हो, बट यहाँ पे हमें सिंपल दिख रहा था कि सी डी का तो कोई अपर बाउंड होगा ही नहीं, तो हमने कह दिया कि सी डी के अगर लीस्ट अपर बाउंड नहीं है तो ये जो है वो जॉइंट सेमी लैटिस नहीं होगा। तो आप इसमें लिख सकते हो दैट इट इज़ नॉट अ जॉइंट सेमी लैटिस। अब इसका देखते हैं, ऊपर से शुरू करोगे तो ईजी रहेगा। सबसे पहले देखते हैं डी और एफ का। डी और एफ का अपर बाउंड कौन सा? एफ। लीस्ट अपर बाउंड कौन सा मिलेगा? एफ ई। एफ और ई का कौन सा मिलेगा? एफ। डी और ई का एफ। डी सी का अपर बाउंड कौन सा मिलेगा आपको? डी। लीस्ट अपर बाउंड सी ई का ई। ए बी का लीस्ट अपर बाउंड सी। ए सी का लीस्ट अपर बाउंड सी और सी बी का लीस्ट अपर बाउंड सी। तो इसमें फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट हमें लीस्ट अपर बाउंड मिल गया। दैट मीन्स दिस इज अ जॉइंट सेमी लैटिस। ठीक है, सो एक बार आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ गया कि हर पेयर ऑफ एलिमेंट्स के लिए आपको चेक करना है तो आप इजीली कर सकते हो। अब इसमें आप कहोगे कि ए डी का क्या होगा? ए डी का भी तो लीस्ट अपर बाउंड निकालोगे। सो अगर ए डी का आप निकालोगे तो ए डी का क्या मिलेगा आपको? डी ही मिलेगा। ऐसे ही बी ई का क्या मिलेगा आपको? ई मिलेगा। ए और एफ का लीस्ट अपर बाउंड क्या मिलेगा आपको? एफ मिलेगा। सो इस वाले स्ट्रक्चर में आपको हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए एक लीस्ट अपर बाउंड मिल जाएगा। ठीक है, सो अब देखते हैं जॉइंट सेमी लैटिस के बाद सेकंड है मीट सेमी लैटिस। सो मीट सेमी लैटिस को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी बोला जाता है, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बेसिकली क्या होता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज मीट।
और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। अब देखो सेम है जैसे जॉइंट सेमी लैटिस क्या कहता है कि हर पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए एक लीस्ट अपर बाउंड या फिर जॉइन होना चाहिए। मीट सेमी लैटिस कहता है कि एक पोसेट या एक हैसे डायग्राम में हर पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर एक मीट होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम उस पोसेट को कहेंगे कि वो मीट सेमी लैटिस है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है जैसे इसमें था। अब देखो इसमें आपको क्या देखना होता है जॉइंट सेमी लैटिस में, मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़, यू हैव टू लुक फॉर सिंगल टॉप। अगर सिंगल टॉप नहीं है तो वो आपका जॉइंट सेमी लैटिस नहीं होगा, क्योंकि जो ऊपर के दो एलिमेंट्स जैसे यहाँ पे देखो इनका आपको अपर बाउंड ही नहीं मिलेगा। ठीक है, नाउ इन मीट सेमी लैटिस यू हैव टू लुक फॉर सिंगल बॉटम। अगर सिंगल बॉटम नहीं मिलेगा तो आपको लोअर बाउंड्स ही नहीं मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं पहले इस वाले एग्जांपल को, ए और बी दो पेयर लेता हूँ मैं। इस स्ट्रक्चर में सिंगल बॉटम नहीं है तो मैं देखता हूँ क्या ए और बी का कोई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। अब देखो ए और बी का कोई आपको लोअर बाउंड ही नहीं मिला। अगर लोअर बाउंड ही नहीं मिला तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिल ही नहीं सकता। सो इन दिस ए और बी पेयर ऑफ एलिमेंट्स देयर इज नो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं है तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये आपका मीट सेमी लैटिस नहीं बनेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब मीट सेमी लैटिस की बात करते हैं उसमें आपको सिंगल बॉटम देखना है, और जब हम जॉइंट सेमी लैटिस की बात करते हैं उसमें आपको सिंगल टॉप देखना है। ठीक है, अब देखो इस वाले डायग्राम में देखते हैं सिंगल बॉटम आपको मिल रहा है। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या ए और बी के लिए आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिलेगा, तो येस उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा ए। बी और डी के लिए आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या मिलेगा, बी। सी और बी के लिए क्या मिलेगा, बी। ए और सी के लिए क्या मिलेगा, ए और डी के लिए क्या मिलेगा, ए। और सी और डी के लिए क्या मिलेगा, बी। तो इसमें आपको हर पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिल रहा है। दैट मीन्स दिस इज अ मीट सेमी लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया कि जॉइंट सेमी लैटिस क्या होता है, मीट सेमी लैटिस क्या होता है। अब देखते हैं कि लैटिस क्या होता है। सो लैटिस की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, इट इज़ अ पार्शियली ऑर्डर सेट इन विच एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट हैज़ बोथ अ लीस्ट अपर बाउंड एंड अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मतलब कि एक ऐसा लैटिस, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आपको दोनों जॉइंट सेमी लैटिस भी मिल रहा है और मीट सेमी लैटिस भी मिल रहा है। तो अगर किसी स्ट्रक्चर में आपको दोनों मिल जाते हैं तो हम उसको कहते हैं वो एक लैटिस होगा। ठीक है, सो लैटिस इज नथिंग बट इट इज़ जॉइंट सेमी लैटिस प्लस मीट सेमी लैटिस। ठीक है, सो अगर आपको ऐसा मिलता है तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि वो स्ट्रक्चर एक लैटिस है। सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लैटिसेस। अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे लैटिसेस के ऊपर। तो देखो लैटिस है क्या, अभी हमने देखा लैटिस क्या है, जॉइंट सेमी लैटिस और मीट सेमी लैटिस जिस स्ट्रक्चर में दोनों ये चीज़ें हैं वो हम कहते हैं लैटिस है। अब जॉइंट सेमी लैटिस कहता है कि सिंगल टॉप होना चाहिए और मीट सेमी लैटिस कहता है कि सिंगल बॉटम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको लैटिस का जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप ये देख लो कि आपके स्ट्रक्चर में सिंगल बॉटम और सिंगल टॉप है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो वो तो पहले ही आपके बाहर हो जाएंगे। तो इन सब में से, इन 6 स्ट्रक्चर में से आप बहुत जल्दी ये देख लोगे कि ये वाला जो है ये आपका लैटिस नहीं हो सकता, ये लैटिस नहीं हो सकता और ये भी लैटिस नहीं हो सकता। अब ये लैटिस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ई और एफ का आपको लीस्ट अपर बाउंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जॉइंट सेमी लैटिस के टाइम पे ये फेल हो जाएगा। सो ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आपको ए और बी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं मिलेगा, मीट सेमी लैटिस में फेल हो जाएगा और ये दोनों में फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो इन दिस ई जॉइन एफ इज़ नॉट प्रेजेंट। यहाँ पे आप लिख सकते हो ए मीट बी इज़ नॉट प्रेजेंट, और यहाँ पे आप लिख सकते हो दोनों हैं ई जॉइन एफ इज़ नॉट प्रेजेंट, ऑल्सो ए मीट बी इज़ नॉट प्रेजेंट। तो ये 3 तो आपके पहले बाहर हो गई कि ये आपके नहीं हो सकते। अब आप आते हैं इसके ऊपर, सिंगल बॉटम है सिंगल टॉप है तो ये आपका लैटिस हो सकता है। तो आपको देखना है अब हर एक पेयर के लिए आप देखो कि आपको क्या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड दोनों मिल रहे हैं।
तो थोड़े से तो कुछ जो कंफ्यूजिंग वाले होते हैं उन्हीं को देखेंगे, जैसे ए बी, बी डी, सी डी, ऐसे पेयर्स को आप देखो। ए ई के लिए देखो, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा? ई। ए ई का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा? ए। कोई इशू नहीं है। ऐसे बी डी के लिए क्या होगा? बी डी के लिए आपका जो अपर बाउंड आया वो क्या आया? ई। तो लीस्ट अपर बाउंड भी ई हो गया। बी डी के लिए आपका जो लोअर बाउंड आया वो आया ए, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी ए हो गया। तो इसमें आप देखोगे आपको हर एक पेयर के लिए मिल जाएगा। दैट मीन्स दिस इज एन लैटिस। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो, अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, सिंगल टॉप सिंगल बॉटम, तो लैटिस हो सकता है। तो अब देखते हैं ए सी के लिए क्या आएगा आपका। ए सी के लिए जो मेरा लीस्ट अपर बाउंड आएगा वो आएगा सी। ऐसे ही ए सी के लिए जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा वो आएगा ए। सिमिलरली आप ए ई का चेक कर सकते हो, उसमें आपको मिलेगा ई और ए। बी डी का अगर आप चेक करोगे तो आपको लीस्ट अपर बाउंड मिलेगा ई और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिलेगा ए। ऐसे सिमिलरली बी ए के लिए भी मिल जाएगा, ए डी के लिए भी मिल जाएगा। सब पेयर्स के लिए आपको सिंपल मिल रहा है, तो ये भी आपका लैटिस होगा। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। बेसिकली मैं सारे एग्जाम्पल को डिस्कस करना चाहता हूँ ज़्यादा डिटेल में, बाकी सब बहुत सिंपल है, आपको हर एक के लिए मिल जाएंगे। ये वाला अब आपको बताना है कि लैटिस है या नहीं है। सिंगल टॉप है, सिंगल बॉटम है, देख के लगता है कि ठीक है लैटिस होगा, बट क्या ये लैटिस है? तो आइए जिसमें जो प्रॉब्लम वाले पेयर्स हैं उन्हीं को स्टडी करेंगे। जैसे आप पहले स्टडी करो डी ई को। ठीक है। अब देखो डी ई का जो लोअर बाउंड है वो क्या क्या है। डी ई का लोअर बाउंड आ रहा है मेरे पास, सी आ रहा है, बी आ रहा है, देन यहाँ पे ए आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा होगा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है जो सबसे ऊपर होता है। अब अगर आप देखो सी और बी, दे आर एट दी सेम लेवल। अब अगर सेम लेवल पे है तो मुझे कैसे पता होगा कि भाई सी ऊपर है या बी ऊपर है? सो दैट मीन्स मैं डी ई का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पता नहीं कर सकता। लोअर बाउंड पता कर रहा हूँ वो ठीक है, बट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पता नहीं कर सकता, तो इसलिए ये लैटिस नहीं होगा। सो दिस इज नॉट एन लैटिस। सिमिलरली एक और पेयर आप ले सकते हो इसमें। सपोज आप लेते हो पेयर सी और बी। अब सी और बी का अपर बाउंड बताओ कौन कौन से आएगा? डी अपर बाउंड होगा, सी और बी का ई भी अपर बाउंड होगा और एफ भी होगा। अब इसमें से आप देखो लीस्ट अपर बाउंड कौन सा, जो सबसे नीचे है। भाई डी और ई तो सेम लेवल पे है। अब अगर सेम लेवल पे है तो मैं कैसे पता कर दूं इनमें से लीस्ट अपर बाउंड कौन सा है? सो सेम वे में मैं कह सकता हूं कि सी और बी का मैं लीस्ट अपर बाउंड पता नहीं कर सकता, तो ये लैटिस नहीं होगा। ठीक है। सो आपको सिंपल ये नहीं देख लेना कि सिंगल टॉप सिंगल बॉटम है तो वो लैटिस होगा। वो लैटिस हो सकता है, बट उसके बाद भी आपको कुछ पेयर्स के लिए तो चेक करना पड़ेगा जो आपको लगता है कि ठीक है इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। क्लियर? और जो सिंपल है, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया, इसके लिए आप सिंपल कह सकते हो कि ये लैटिस होंगे। जिसमें आपको दो टॉप मिल रहे हैं, मतलब सिंगल टॉप नहीं मिल रहा वो लैटिस नहीं है, सिंगल बॉटम नहीं मिल रहा लैटिस नहीं है, दोनों नहीं मिल रहे तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। सो ये मैंने लैटिसेस का एक टॉपिक कवर किया है, जिसमें आपको ज्वाइंट सेमी लैटिस पता लग गया, मीट सेमी लैटिस पता लग गया और लैटिस पता लग गया कि कैसे हम पता करते हैं। अब इस लैटिस के टॉपिक को ख़त्म करने के लिए मैं एक आखिरी एक और कंटेंट को कवर कर रहा हूँ इसी वीडियो में, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस भी सेम सेट की तरह होती हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ अगर आइडेम्पोटेंट लॉ की हम बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे इसमें लैटिस के केस में? ए जॉइन ए इज इक्वल्स टू ए। सिमिलरली ए मीट ए इज इक्वल्स टू ए। अब देखो यहाँ पे ना यूनियन और इंटरसेक्शन नहीं है, इसका मतलब है सिंपल आपका जॉइन। जॉइन का मतलब हो गया आपका लीस्ट अपर बाउंड। और इसका मतलब है मीट, और मीट का मतलब क्या हो गया? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो बेसिकली आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कह रहा है यहाँ पे
कि अगर मैं एक एलिमेंट का उसी एलिमेंट से ज्वाइन करता हूँ तो मुझे उसका लीस्ट अपर बाउंड क्या मिलेगा, वही एलिमेंट मिलेगा। सिमिलरली वो यहाँ पे मीट के केस में कह रहा है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, तो कुछ एक एग्जांपल मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने एक ये बनाया है, लेट अस से ये है ए बी सी डी और ई, ये एक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सपोज करो मैं ए का ए के साथ ही ज्वाइन कर रहा हूँ, तो अगर मैं ए का ए के साथ ही ज्वाइन करूँगा तो जो मुझे इसके अपर बाउंड्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, एक तो ए मिलेगा और एक ई मिलेगा। अब इसका जो लीस्ट अपर बाउंड होगा वो क्या होगा, ए ही होगा। तो वही हमने यहाँ पे कहा। अब देखो ए का मैं इसी के साथ मीट करता हूँ तो मुझे इसके लोअर बाउंड्स क्या क्या मिलेंगे, एक ए मिलेगा और एक डी मिलेगा, और ए और डी में से जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो क्या है, ए ही है। सो दैट मीन्स आइडेंपोटेंट लॉ तो होल्ड करता है। नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ सिंपल है लिखना, ऐसे लिख सकते हैं ए जॉइन बी जॉइन सी इज इक्वल्स टू ए जॉइन बी जॉइन सी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। सिमिलरली मीट के लिए लिख दो, तो ये क्या हो गया, ए मीट बी मीट सी। अब देखो इसको चेक कर लेते हैं एक बार, ए बी सी तीनों यही ले लेता हूँ मैं। सपोज चेक करने के लिए मैंने ये वाले एलिमेंट ले लिए, ए बी और सी। ठीक है, अब देखो पहले हम LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला ले लेते हैं। सपोज ए जॉइन बी जॉइन सी, कितना मिलेगा, देखो ए और बी का जो लीस्ट अपर बाउंड है वो क्या मिलेगा आपको, ए और बी का लीस्ट अपर बाउंड आपको मिलेगा ई, यानी ई का आप करना है अब आपको सी के साथ। इसका आंसर क्या मिल गया आपको, ई मिल गया ना, तो ई कब करोगे सी के साथ, और ई और सी का ज्वाइन क्या मिलेगा आपको, ई, तो इसमें आ गया आंसर ई। अब देखो इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, यानी ए ज्वाइन बी ज्वाइन सी कर देते हैं। अब देखो बी और सी का जो लिस्ट अपर बाउंड में वो क्या मिलेगा, ई, यानी अब करना है मुझे ए और ई का। जब आप ए और ई का करोगे तो इसमें भी लिस्ट अपर बाउंड क्या मिलेगा आपको, ई। तो आप देख सकते हो ये दोनों वैल्यूज़ क्या आई हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ इज ऑल्सो ट्रू इन द केस ऑफ लैटिसेस। थर्ड इज कम्यूटेटिव लॉ। ये तो काफ़ी सिंपल है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है कि बस अगर मैं ए और बी का निकाल रहा हूँ या बी और ए का निकाल रहा हूँ तो एक ही बात है। सिमिलरली इट गोज़ फॉर मीट। सो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, काफ़ी सिंपल है। बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, बट देर आर सर्टन केसेस जहाँ पे ये होल्ड नहीं करता। अगर एक केस के लिए भी होल्ड नहीं करता है तो हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू इन लैटिसेस, कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लैटिसेस के अंदर ट्रू नहीं होता। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ लैटिसेस, तो आप बिना सोचे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ऊपर आंसर लगा सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिसेस एंड वी हैव covered almost all the topics of lattices with some examples also. So this is all for the topic of lattice for right now. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.